वक्त हम देश के उस राज्य में मौजूद हैं जिसने भारत सरकार के मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में अपना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। उत्तर प्रदेश देश का वो राज्य है जिसने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल कॉन्सेप्ट को मजबूती के साथ लागू किया है। आज ग्लोबलाइजेशन के वक्त भारत का ये लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में ही हो, यानी मेक इन इंडिया। आइए आज आपको ऐसी ही कंपनी के बारे में बताते हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ नोएडा में है और इस कंपनी ने मोबाइल इंडस्ट्री में अपना एक नया मकाम हासिल किया है। मैं बात कर रही हूँ टेक्नो मोबाइल इंडिया की। मोबाइल इंडस्ट्री में टेक्नो मोबाइल लगातार सक्सेस की एक इबारत लिख रहा है और इस सोच के पीछे जो शख्स हैं, आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। हेलो सर। हाय, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ आकर और जिस तरीके से ये कंपनी आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। हमें ये बताइए कि पूरी जर्नी, वो सफर कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं अभी तक कंपनी के? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। हमारी शुरुआत 2017 में हुई है। ट्रांजियन एक ग्लोबल कंपनी है, हम 70 से ज़्यादा देशों में हैं। इंडिया में 2017 में हमने आई सीरीज़ से लॉन्च किया। आई सीरीज़ स्पेशली इंडिया के लिए बनाया गया था, तो पूरा रेंज था। हमने शुरू अपने 3 स्टेट से किया था, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। राजस्थान, गुजरात, पंजाब में हमने अपना पूरा एक्सपीरियंस किया। उस पूरे एक्सपीरियंस के बाद हमने 2017 के एंड तक ऑल इंडिया लॉन्च कर रहा था। करीब 30,000 के आसपास हमारे आउटलेट थे तब। 2018 में हम अपना कैमन सीरीज लॉन्च किया, जो कि सेगमेंट फर्स्ट फुल व्यू डिस्प्ले का था। और 2017 में ही हमने हमारा स्पार्क सीरीज लॉन्च किया। 50,000 के आसपास हमारे आउटलेट्स हो गए थे, 1000 के ऊपर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे और हमारा एक पैन इंडिया कवरेज था। और लोगों को जो हमारा क्वालिटी था, जो हमारा सेगमेंट फर्स्ट फीचर था, वो बहुत ही अच्छा लगा। हम सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च, डिस्ट्रीब्यूशन और आउटलेट में नहीं थे। हमारा अपना काल केयर सर्विस सेंटर है, जो कि हमारा ऑल इंडिया ब्रांड है। तो काल केयर के हमारे 1100 के ऊपर सर्विस सेंटर्स थे। जहाँ जहाँ भी हम माल बेच रहे थे, वहाँ हमारा सर्विस सेंटर्स का था कस्टमर्स के लिए। 2018 में हम अपना रेंज पूरा बढ़ा दिया। 2018 के एंड और 2019 में हम अपना स्पार्क सीरीज लेके आए हैं। स्पार्क सीरीज के बाद हम अपना पॉप सीरीज लाए हैं, अपना फैंटम सीरीज और कैमन सीरीज तो हमारा है ही है। तो हम पूरा रेंज लेके आए हैं। पहले हमारा फोकस 10,000 के नीचे का मैक्सिमम फोकस था, क्योंकि हम एक वैल्यू सेगमेंट ब्रांड मास के लिए बना रहे थे। मार्केट में तब्दीलियां आ रही हैं। अभी 10,000 के नीचे तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग है ही हैं पॉप सीरीज़ और स्पार्क सीरीज़ के साथ, पर कैमन सीरीज, पोवा सीरीज़ और फैंटम सीरीज़ के साथ अभी हम मिड टू हाई सेगमेंट में वी आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड। और आपको जान के खुशी होगी, अभी हम लोग 5G की बातें कर रहे हैं। तो 5G में आज हमने 20,000 के नीचे जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है, पोवा 5G, MTK डायमेंसिटी 900, ये सेगमेंट फर्स्ट है। इसमें इस सेगमेंट में ये प्रोसेसर किसी ने भी नहीं दिया है। फैंटम में 70% कर्व डिस्प्ले के साथ हम G95 प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं, करीब 25-26 हज़ार के रेंज में। तो मैं अपनी कोलीग से आपको मिलवाता हूँ, वो आपको पूरा रेंज बताएंगे कि हम कैसे इस लेवल पे पहुँचे हैं और कैसे हमने इस जर्नी को आगे बढ़ाया है। गिरीश हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर हैं टेक्नो में। गिरीश, अगर आप बताएं कि हमारा ये पूरा रेंज रहा, पूरा पोर्टफोलियो रहा टेक्नो का, वो कैसा रहा? प्राइमरली हमारा टेक्नो में ना GTM जो स्ट्रैटेजी है, जो गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी है, वो भी डिफाइंड है। हम लोग ऑफलाइन में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, 50,000 से ज़्यादा रिटेलर्स हैं हमारे, और ऑनलाइन में भी हम लोग अमेजोन पे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन ब्रांड है आज की तारीख में। हम हर कंज्यूमर की नीड के हिसाब से और हर कंज्यूमर सेगमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। तो आज हमारे टेक्नो में 5 सीरीज़ है, राइट। हमारी स्टार्टिंग सीरीज़ है पॉप सीरीज़, जिसमें हमने पॉप 5 प्रो सीरीज़ निकाली है इस टाइम पे, और वो एंट्री लेवल सेगमेंट है। तो फर्स्ट टाइम अपग्रेड यूजर्स है और फर्स्ट टाइम कंज्यूमर्स है, उनके लिए वो सीरीज़ है। स्पार्क सीरीज़ हमारी बेस्ट सेलर सीरीज़ है। फिर आपका कैमन सीरीज़ आता है,
कैमन सीरीज नाम से ही कैमरा सेंट्रिक सीरीज़ है, राइट? सो वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन कैमराज इमेजिंग सॉल्यूशंस के साथ में हम लोग देते हैं। पोवा सीरीज़ इट्स कम्प्लीटली अ पावर एंड परफॉर्मेंस सीरीज़। पोवा सीरीज़ में अभी हमने, जैसे सर ने बताया आपको, कि पोवा 5G लॉन्च किया हमने जी। हम ये ध्यान रखते हैं कि आप, क्या होता है ना, कि अगर आप प्राइसिंग डिस्क्रिप्शन में जा रहे हैं तो प्रोडक्ट फीचर्स बहुत अमेजिंग होने चाहिए आपके। पॉप सीरीज़ उसका पूरा ध्यान रखती है, जो फर्स्ट टाइम यूज़र्स हैं आपके, है ना, वहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि हम स्पेक्स कम करते हैं। इन पॉप 5 series, the entry level segment also has a 5000 mAh battery, right? Which most of the brands give at a higher segment. So 5000 mAh battery, 6000 mAh battery, which takes care of the rural scenario, क्योंकि वहाँ पे लाइट्स में भी कम अवेलेबिलिटी होती है, तो उन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ये सारे प्रोडक्ट लाइन जितने भी हैं हमारे, वो इन सबको ध्यान में रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 3 से 6 GB रैम करना है। अब अगर रूरल कंज्यूमर है, पैसा कम है, तो 6 GB रैम खरीदने के लिए उसको शायद 16,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा, बट वही फैसिलिटी उसको शायद 9,000 रुपये के फ़ोन में मिल जाती है। शुक्रिया गिरीश, टेक्नो मोबाइल के बारे में इतनी अच्छी बातें आपने हमें बताई, और वाकई एक स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से भारत में बना मोबाइल भारतीयों को इतना पसंद आ रहा है। और मेरी उत्सुकता बढ़ गई है कि कैसे इस सोच को मैन्युफैक्चर में तब्दील किया जाता है, यानी कि वक्त आ गया है टेक्नो मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देखने का, यानी आपकी फैक्ट्री। बिल्कुल, आपको ले चलते हैं हमारी फैक्ट्री। अरिजीत सर हमारे साथ हैं, सीईओ टेक्नो के। सर बताइए, ये मुझे लग रहा है आपका असेंबली यूनिट है। सबसे पहले तो ये बताइए कैपेसिटी कितनी है इस फैक्ट्री की? हमारा जो टोटल फैक्ट्री है, हमने 2017 में एक फैक्ट्री से शुरू किया था जी। आज हमारे 3 से ज़्यादा फैक्ट्री हैं और हमारा 4.25 लाख स्क्वायर फीट का ये टोटल फैक्ट्री है। 5,000 के ऊपर लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे जी। 4 करोड़ 15 लाख के आसपास हम फोन साल में बनाते हैं। पर डे 1 लाख के ज्यादा फोन और महीने करीब 35-36 लाख फोन हमारे इस फैक्ट्री में बन रहे हैं। यानी कि जिन यूजर्स के हाथ में टेक्नो फोन होता है वो यहीं से बनकर जाता है। सारे फोन्स 2017 से अभी तक जितने हमारे फोन्स बने हैं वो सब इसी फैक्ट्री में बने हैं। मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया एंड मेक बाय इंडियंस। तो ये सारा हमारा ये फैक्ट्री है। बहुत सारे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ मुझे दिख रहे हैं। ये बताइए कि ये जो स्किल है ये कैसे, क्या आप इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं या फिर इनका बैकग्राउंड एजुकेशनल ऐसे होता है? हाउ डू यू हायर? देखिए, हमारी हायरिंग जो है, हमारी पूरी टीम है, हमारी बहुत बड़ी एचआर की टीम है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में है, जो डिफरेंट लाइंस में जैसे स्किल सेट्स चाहिए अलग अलग जगहों पे वो स्किल सेट्स होते हैं। काफ़ी हम ट्रेनिंग करते हैं, हमारी ट्रेनिंग की बहुत बड़ी टीम है, हमारी R&D की बहुत बड़ी टीम है। हमारा सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि फैक्ट्री में हमारे लोग हमसे बहुत खुश रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी ज़रूरी है कंज्यूमर के हाथ में जो फ़ोन पहुँचे उसमें क्वालिटी में कोई इशू ना हो। तो जहाँ से फ़ोन बनना शुरू होता है आपको हम हम अपना चेक भी दिखाएंगे कि हम ड्रॉप टेस्ट और बाकी टेस्ट कैसे करते हैं, ताकि कंज्यूमर के हाथ जब फ़ोन पहुंचता है उसमें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये जो एक यूनिट दिख रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें बताइए। यहाँ पे ये पूरा PCBA लगा के चेक कर रहे हैं फ़ोन को और उसके बाद आगे जाके इस पर डिस्प्ले लगेगा। ये पूरा हमारा असेंबली यूनिट है। यहाँ पे फ़ोन का मेनली असेंबलिंग हो रहा है। यहाँ पे असेंबली हो रहा है। हमारा SMT प्लांट अलग है, SMT प्लांट नीचे है। तो एंड टू एंड कंपोनेंट आने से असेंबली, SMT और पैकिंग सब कुछ हमारे इन 3 फैक्ट्रीज में ही होता है। चलिए कुछ और हिस्से इस फैक्ट्री के हम देखते हैं। ये चारों तरफ जो आप ये काम देख रहे हैं, आवाज़ सुन रहे हैं, ये दरअसल मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। उत्सुकता हमारे अंदर बहुत है क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी मोबाइल के बिना तो चल ही नहीं सकती। यहाँ पर क्या हो रहा है सर, हमें बताइए। यहाँ पे माइलर लग रहा है और उसके बाद यहाँ से फ़ोन का पूरा टेस्टिंग हो रहा है। तो ये कंटिन्यूस लाइन है। आप देखिए, माइलर लगने के बाद हमारे लाइन मूवमेंट हुई जा रही है और एक के बाद एक इसमें मोबाइल पे कंपोनेंट्स लग रहे हैं। तो ये जो फ़ोन है ये टेक्नो का फ़ोन है, ये इसका बैक कवर है जी। ये समझना चाहेंगे आपसे कि कितने वर्कर्स आपके साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और क्या मोटो है टेक्नो का कि आत्मनिर्भर हम हों और ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉब जनरेशन की हमारी कोशिश है कि मेक इन इंडिया ही हो,
ताकि जॉब ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो, उसमें कितने सफल हो पाए हैं आप लोग? देखिए, अगर आप देखें 5000 के ऊपर हमारे वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं अलग अलग शिफ्ट पे। और सबसे बड़ी आपको बात बताऊँ, 2020 में जब पेंडेमिक हुआ था, पेंडेमिक के बाद जब फैक्ट्रीज खुली तो कंपटीशन को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था अपने वर्कर्स को वापस फैक्ट्री में लाने का। और हमारे कस्टमर्स हम पे इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं और इतना ट्रस्ट करते हैं कि हमारे को प्रोडक्शन में, मैन पावर में कभी इशू नहीं हुआ। हमारा ये कम्प्लीटली मेक इन इंडिया प्लेटफॉर्म है, आत्मनिर्भर भारत जिसको हम बोलते हैं, टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया। तो हम कम्प्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस स्ट्रैटेजी के साथ सक्षम हैं। आपके इस फैक्ट्री में मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लग रही है कि यहाँ पे महिलाएं काफ़ी हैं काम करने के लिए। आप कहाँ की रहने वाली हैं? पिलखुआ की हैं। तो पिलखुआ की एक वर्कर हमारे साथ थी जिन्होंने बताया कि कंज्यूमर के हाथ में मोबाइल जाने से पहले उसे असेंबल करने वालों को कितना ख्याल रखना पड़ता है कि किसी तरीके की क्वालिटी को लेकर कोई इशू ना हो। सर, इस डिपार्टमेंट के बाद ये फोन जो है सीधा क्वालिटी चेक के लिए जाते हैं? आखिर में इसका पूरा एक एक कंपोनेंट हर लाइन के एंड में चेक किया जाता है कि उस लाइन पे जो काम होना है वो ठीक से हुआ है कि नहीं। उसके बाद ही वो नेक्स्ट लाइन पे जाता है और फाइनली कंज्यूमर फाइनल पैकेजिंग से जाने से पहले पूरा टेस्ट होता है। फ़ोन के पूरा टेस्ट होता है, ड्रॉप टेस्ट होता है और हर कंपोनेंट का टेस्ट होता है, जिसमें बैटरी हो गया, कॉल कैसे करते हैं, नेटवर्क है या नहीं है, एंटेना है, डिस्प्ले है, हर चीज़ का चेक किया जाता है। उसको चेक करने के बाद फाइनल पैकेजिंग पे जाता है। ये इतने जो गैजेट्स हैं, ये जो बिल्कुल मॉडर्न गैजेट्स दिख रहे हैं असेंबलिंग के, इस मामले में हम कहाँ हैं? भारत कहाँ पर है? क्या ये गैजेट्स हमारे यहाँ ही बनते हैं या फिर इसमें हमें कोलैबोरेशन करना पड़ता है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ? जैसे जैसे समय बढ़ रहा है काफ़ी चीज़ें इंडिया में बन रही हैं। पहले हमें कोलैबोरेशन पे ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, पर अभी इंडिया आत्मनिर्भर बन रहा है। तो क्योंकि इंडिया आत्मनिर्भर वर्क कर रहा है, आप देखिए वर्कर सारे हमारे यहाँ के अपने हैं, कंपोनेंट ज़्यादातर यहाँ के हैं। कुछ चीज़ें कोलैबोरेशन करना पड़ रहा है, पर मेरे को उम्मीद है कि अगले 3 से 5 साल के अंदर ज़्यादातर चीज़ें हमको यहीं पे मिलेंगी। तो सर, अब टेक्नो के प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। प्रीमियम रेंज में किस तरीके से आपने बाजार में एक अपनी नई पहचान बनाई है? देखिए, आज हमने फैंटम लॉन्च किया है, फैंटम एक्स। ये इस सेगमेंट में टेक्नो, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा सिंपल ऑब्जेक्टिव क्या है, सेगमेंट फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट। ये हमारा सिंपल ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर को देने के लिए। ये पहला फ़ोन है 26,000 रुपये में, जिसमें 70 डिग्री कर्व डिस्प्ले है और ये गोरिल्ला ग्लास पे है, G95 प्रोसेसर है। इस सेगमेंट में कर्व डिस्प्ले दैट इज़ ऑल्सो 70 डिग्री कर्व विद G95 गोरिल्ला, G95 प्रोसेसर विद गोरिल्ला ग्लास कोई भी नहीं दे रहा। अभी हमने हमारा पौवा रेंज लॉन्च किया है। 20,000 के नीचे हम डायमेंसिटी 900 MT के प्रोसेसर पे हम कह रहे हैं कि 20,000 के नीचे वो फास्टेस्ट 5G फ़ोन है। तो हम हर सेगमेंट में जिसमें हम लॉन्च कर रहे हैं 6,000 से 50,000 के बीच में हमारा डिफरेंट रेंजेस आते रहेंगे। आज हमारा 26,000 हाईएस्ट रेंज है फैंटम का और ये बहुत ही अच्छा चल रहा है क्योंकि हम कंज्यूमर को एक बेहतरीन प्रोडक्ट दे रहे हैं जो कि ये कर्व डिस्प्ले जो है विद G95 प्रोसेसर एंड अ गोरिल्ला ग्लास सुपर एमोलेड डिस्प्ले। ये प्रोडक्ट इस प्राइस सेगमेंट पे कोई भी नहीं दे रहा, तो ये एक सेगमेंट फर्स्ट है। बिल्कुल सर, ये बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल स्लीक फ़ोन, कॉम्पैक्ट और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि ये हमारे देश में बन रहा है। एब्सोल्युटली। तो सर ये बताइए कि जैसे ही फेस्टिवल सीजन्स आते हैं तो एक धूम सी बच जाती है, फ़ोन चेंज करना है। यूथ में तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ होता है कि नए फ़ोन को ले लिया जाए। अब तो फेस्टिवल्स के लिए क्या अभी से प्लानिंग आपकी शुरू हो गई है? हाउ डू यू सी द फ्यूचर? बिल्कुल, फ्यूचर बहुत अच्छा है। इंडिया बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर करीब 28 मिलियन 5G फ़ोन बिके थे। इस साल एक्सपेक्टेड है करीब 77 मिलियन 5G फ़ोन बिकेगा। 40% जो मार्केट शेयर है वो अभी 5G का आ गया है। 5G इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, पर 5G इन ओवरऑल ग्लोबली इंडिया इज़ अमंग द टॉप 3 कंट्रीज़ इन 5G। तो कोई भी टेक्नोलॉजी आने से पहले अगर 40% मार्केट शेयर 5G का हो रहा है, इसका मतलब कंज्यूमर्स 5G की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज हम जब कंज्यूमर को स्टडी करते हैं तो टॉप 3 रीजंस कि एक स्मार्टफोन क्यों लेना है, उसमें
5G इज़ वन ऑफ द टॉप रीजंस। 21% लोग एक फ़ोन ले रहे हैं, प्रीमियम फ़ोन इसीलिए ले रहे हैं जी। कि वो एक 5G फ़ोन है। हम 5-6 मॉडल्स ऑलरेडी इस साल लॉन्च कर चुके हैं। टोटल 22 से 23 मॉडल हम लॉन्च करेंगे। जून से अक्टूबर तक, अक्टूबर पीक फेस्टिवल सीज़न है, हम करीब 16 से 17 फ़ोन्स हम लॉन्च करने वाले हैं जो कि मिड टू हाई सेगमेंट में होगा। कंज्यूमर को पोवा जो हमारा परफॉर्मेंस फ़ोन है जी, कैमन जो हमारा कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है और फैंटम जो हमारा फ्लैगशिप फ़ोन है, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ोन्स मिलेंगे जो कि सारा मिड टू हाई सेगमेंट में रहेगा। अब अपने व्यूअर्स के लिए मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अगर उन्हें फैंटम फ़ोन लेना है या टेक्नो का कोई भी फ़ोन लेना है तो हाउ कैन दे ऑर्डर, कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन उनके पास क्या ऑप्शन है, ज़रूर बताइए। देखिए, आज अमेज़न के साथ हमारा टाई अप है और आपको जान के खुशी होगी कि टेक्नो इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज ब्रांड्स इन ऑनलाइन सेगमेंट। करीब 700% हमारी क्वार्टर एंड क्वार्टर अमेज़न में ग्रोथ हुई है। सिर्फ यही नहीं, हमारे पास 50,000 ऑफलाइन आउटलेट्स हैं, 1000 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। आपको फैंटम इन सब जगहों पे मिलेगी। और अगर आप देखेंगे अभी 10 से 15,000 का जो सेगमेंट है, करीब 67% मार्केट उस सेगमेंट का है और 15 से 20,000 का सेगमेंट करीब 30% का है। तो 10 से 20,000 का सेगमेंट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो हमें भी लगता है ऑफलाइन और ऑनलाइन जहां कंज्यूमर है वहां हम हैं। तो अरिजीत सर के साथ अब हम जाएंगे लैब में और जानेंगे कि गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आप कौन से टेस्ट करते हैं। चले सर। बिल्कुल। सर, अपने फ़ोन्स के क्वालिटी चेक को लेकर टेक्नो कितना सीरियस है, कितनी अहमियत इसे देते हैं? जैसे ये फ़ोन है, इतना खूबसूरत है, डेलिकेट है, लेकिन अगर ड्रॉप हुआ तो टूट भी सकता है। बहुत अच्छा सवाल है और आप बिल्कुल सही जगह में हैं इसका जवाब देने के लिए। मैं आपको हमारे फैक्ट्री के अलग अलग जगहों पे लेके जा रहा हूँ जहाँ आपके स्मॉल एवरी पैरामीटर को चेक किया जाता है, चाहे वो वोल्टेज हो, चाहे वो हाई वोल्टेज हो, लो वोल्टेज हो, वेट हो, बैक पॉकेट हो में बेंडिंग का हो, हीट हो, ड्रॉप टेस्ट हो, हर चीज़ आपको दिखाया जाएगा। मैं विकास को इंट्रोड्यूस करूंगा, हमारे सीनियर सुपरवाइजर हैं। तो विकास जी, आप बताइए मैडम को लेके जाके कि कहाँ क्या क्या चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए फैंटम का ही पूरा टेस्टिंग चल रहा है। हमारा ESD टेस्ट है जो कि हम एयर डिस्चार्ज पे चेक करते हैं 10 किलोवोल्ट पर, और डिवाइस में इम्पैक्ट चेक करते हैं कि अगर कहीं हमारा करंट या कुछ भी ओवरफ्लो होता है तो वो इसका डिवाइस पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं। ये हमारा इंसर्शन एंड आउट टेस्ट है। इसमें हम USB जैक को डिवाइस में इंसर्ट और आउट करते हैं मोर देन 5000 टाइम एंड चेक करते हैं कि कोई इम्पैक्ट अंदर है या नहीं। माइक्रो डॉट टेस्ट में हम 6 एंगल्स में डिवाइस को चेक करते हैं, फ्रंट बैक 5000 टाइम्स ईच एंगल। 5000 टाइम्स? यस, फ्रंट बैक लेफ्ट और यहाँ पर इसका काउंट ये काउंट चल रहा है 315 बार। जी हाँ, ये चेक कर चुका है। हाँ, यानी कि मैं जो कह रही थी कि फ़ोन ड्रॉप हुआ, ये टूटा, उससे पहले यहाँ पर वो अश्योर कर लिया जाता है कि नहीं टूटे। जी, ये हमारा बैक पॉकेट प्रेशर टेस्ट है। आप जनरली फ़ोन को बैक पॉकेट में रख के यूज़ करते हैं तो उसका इम्पैक्ट फ़ोन पे कितना पड़ता है वो हम प्रेशर के थ्रू यहाँ चेक करते हैं। ये हमारा टेबल लीनियर टेस्ट है। ये जो हमने प्रिंट किया है उसको फोकस करते हैं कि ये ब्लर तो नहीं हो रहा है या कुछ तो नहीं हो रहा है, वो चीज़ें हम यहाँ चेक करते हैं। ये हमारा टेम्परेचर चेंज टेस्ट है, -20 to 70 डिग्री फॉर 48 आवर्स। अगर टेम्परेचर चेंज का डिवाइस पे क्या इम्पैक्ट है वो हम उस चीज़ से वेरीफाई करते हैं। 48 आवर्स के बाद इसे हम नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे 2 आवर्स, देन उसकी सारी फंक्शनिंग करेंगे एंड चेक करेंगे कि वेदर का कोई इम्पैक्ट इस पर पड़ा या नहीं पड़ा। इसके बाद ये है हमारा हाई टेम्परेचर स्टोरेज टेस्ट, 70 डिग्री फॉर 48 आवर्स। 70 डिग्री में हम फ़ोन को रखेंगे 48 आवर्स के लिए हीट में और चेक करेंगे कि इनसाइड में कोई इम्पैक्ट है या नहीं। सेम दिस इज़ द ड्रॉप टेस्ट। ड्रॉप टेस्ट में हम 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बीच ड्रॉप करते हैं, रोल ड्रॉप करने से ये पता चल जाता है कि अंदर के जो कंपोनेंट हैं उनकी स्ट्रेंथ कैसी है। उससे हम उसकी स्ट्रेंथ का पता कर लेते हैं और डिवाइस का फंक्शन चेक करते हैं।
एंड अनदर वन इज़ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी टेस्ट 50 डिग्री एंड 95 डिग्री दिस जो कि हम यूज़ करते हैं, ये भी हम टेम्परेचर एनवायरमेंटल के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारा ग्रेनाइट है, स्टोन है, इसके ऊपर हम डिवाइस को ड्रॉप करके देखते हैं खुद से मैनुअली। मैनुअली ये हमारा डिवाइस है, ठीक है। मैं आपको 1.5 से इसको गिरा के देखता हूँ। सी क्लैप, नो एनी इफेक्ट। नाइस। सी गुड यार, गुड यार। नाइस। इसको हम 6 एंगल में 6 फेसेस पे चेक करते हैं। नो एनी इम्पैक्ट, नो इवन 1 साइकिल, 2 साइकिल्स ऑल्सो नो प्रॉब्लम। ये हमारा थैंक यू विकास, थैंक यू। तो देखा आपने कि कितने प्रोसेस से गुजरने के बाद ये एक मजबूत फ़ोन बना है और तभी इसका नाम फैंटम है, यानी बहुत ही मजबूत। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किस तरीके से इंडियन मोबाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, दुनिया में नाम कमा रही है, आज हमने अपनी आंखों से देखा, हमारे दर्शकों ने भी देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। और अच्छा लगा कि आप लोगों ने आया और देखा कि हम कैसे काम कर रहे हैं। थैंक यू। हम यही उम्मीद करते हैं कि टेक्नो मोबाइल इंडिया जैसी कंपनियां भारत में आगे बढ़ती रहें। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान है और न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत बल्कि मेक इन इंडिया के नारे को बुलंद करते रहें। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 24 के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।